हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में पेपर किस प्रकार से आएगा। पेपर मिल जाएगा लेकिन उसमें करेंगे क्या, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। देखिएगा, ये यूपी बोर्ड का पेपर है, सामान्य हिंदी क्लास 12 के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा। कॉपी कुछ आपका इस प्रकार रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। कॉपी इसी प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फ्रंट पेज इसका चेंज रहेगा, उसमें अनुक्रमांक नंबर हिंदी में और अंकों में डालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमें पेपर मिलेगा तो सर आपको वहां पर जो रहेंगे वो बताएंगे कि ऐसे से आपको करना है बेटा, तो ऐसे आपको करना होगा। क्लियर। अब क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्केल की सहायता से आपको सबसे पहले कॉपी मिल जाएगा, फिर पेपर बाद में मिलता है। ठीक है, तो जब कॉपी मिल जाएगा तो सबसे पहले स्केल की सहायता से इसमें क्या करेंगे, पाई के बगल में ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, पूरे में ऐसे कॉपी मिलते ही आपको क्या कर लेना है, ऐसे पाई बना लेना है आपको सीधे सीधे। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। देख सकते हैं 302 जेडीएन यूपी बोर्ड का है, 2020 सामान्य हिंदी। तो सर आपके पेपर पे साइन भी करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर आपको रहना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। एक बात नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में आप नाम मत लिखिएगा, वहां पर सिर्फ पेपर लिखना पड़ता है। एक चीज और ज्यादा प्रयास करिएगा लिखने का, जो अनुक्रमांक नंबर होता है, जो पेपर का जो अनुक्रमांक नंबर होता है आप सबका, वो हर पेज में लिखिएगा, नाम मत लिखिएगा कहीं पर भी। ठीक है, और स्केल की सहायता से इस साइड भी और उस साइड, दोनों साइड पार दीजिएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन ही दिखा दूं आपको, उम्मीद है आप सब देखे होंगे पहले से। तो सबसे पहले देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट, सबसे पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए आता है, तो 15 मिनट आपको पढ़ना है। अब मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, किस चीज का, कि कैसे लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर नहीं आता रहेगा तो क्या करूंगा, सब कुछ का वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और बनाऊंगा भी बहुत जल्द। तो देखिए, सामान्य हिंदी, तो इसमें खंड का खंड खा के रूप में 2 खंड आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए रहेगा, तो 15 मिनट पहले पढ़ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ में। 10 नंबर का मैं करा दूंगा, वीडियो बना चुका हूँ, पर सिर्फ अपलोड करना है। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, यहाँ से दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही आप पढ़िएगा। यहाँ पर है इतना, यहाँ पर है, अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा। देखिए, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण दीजिए, यानी कि आपका जो प्रश्न है उसी में से आंसर खोजना है। किसके जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता, रमणीयता और उद्दिष्टा शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपको लिखना कैसे है, मैं एक बता देता हूं। जैसे खंड का लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर खंड का ऐसे लिखेंगे, पहला वाला छोड़ देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, खंड का, क्या लिखेंगे, खंड का लिखेंगे। क्लियर, सबसे पहले खंड का लिख दिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब खंड का में देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या है क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, कला और संस्कृत के लेखक बताइएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है ना। देखिए, 4 विकल्प रहेगा, तो कला और संस्कृत के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो आपको लिखना कैसे है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन आता है वह पहले पेज से ही स्टार्ट करो ना, बाद वाला अंत में आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग अगर एक से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो खंड का डाल के, जैसे आ गया क्वेश्चन में कला और संस्कृत के लेखक है, तो कला और संस्कृत के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो लिखिएगा, कला और संस्कृत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कैसे लिखेंगे, खंड का लिखे, खंड का लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर देना, जैसे जस्ट इसके नीचे से क्या लिखेंगे, लिखेंगे जैसे का में कौन सा सही है, पहला सही है, तो यहाँ पर पहला लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, कला और संस्कृत, क्या, कला और संस्कृत के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, जो एग्जामिनर होता है वह क्वेश्चन लिया नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनको पेज का पैसा मिलता है हर एक पेज चेक करने का, तो वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे। तो इसलिए पहले का में लिखे, कला और संस्कृत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इतना लिखने के बाद ना, जहां तक हो सके, मैं बताने का तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताता है, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं आप समझिए इसको प्लीज, क्योंकि ये लिखेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। पहला शुरुआती अगर बढ़िया रहेगा, स्टार्टिंग और लास्ट अगर बढ़िया रहता है ना, नंबर दिल खोल के मिल जाता है, ये भी बात ध्यान नोट कर लीजिए। अगर आपका शुरुआती रुझान, जैसे अभी इलेक्शन हुआ है यूपी में ही, तो शुरुआती रुझान किसका, बीजेपी का बेहतर था, जीता भी वही, तो इसलिए
शुरुआती और अंतिम, अंत भला तो सब भला कहते हो ना, तो वैसे स्टार्टिंग और अंत वाला बेहतर करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत लोग कहते हैं ये सब करने में टाइम लगेगा आपका, नहीं यार, आपके पास टाइम बचेगा जब ना, तो ऐसे ऐसे पाई पार दीजिएगा, जैसे वासुदेव अग्रवाल, तो उनको आपको दिख जाएगा ये होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। और इधर साइड आप पाई पार दिए, एक सीधी लाइन आपको इधर साइड भी पार देना है, ठीक है, क्या सीधी लाइन यहाँ पर। और एक चीज, जैसे खंड का आप कर रहे हो, क्या खंड का आप कर रहे हो, तो खंड का पूरा करने के बाद ही खंड खा स्टार्ट करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, कंफ्यूज होता जाता है। खंड का में पहला क्वेश्चन यहाँ, खंड खा का पहला क्वेश्चन अब लिख दिए, फिर खंड का के तीसरा लिख दिए, फिर खंड खा का दूसरा लिख दिए। ऐसे मत लिखो प्लीज, लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, आपको बताएगा भी नहीं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट अगर मानोगे तो यही लिखना, स्टार्टिंग से लिखना। जैसे आपको देखिए, पहला आपको स्टार्ट करना है ना, फिर दूसरा लिख देना, ठीक है। अगर आपको तीसरा नहीं आता तो आप चौथा लिख दीजिए, पांचवा लिख दीजिए, छठा लिख दीजिए, फिर दूसरा लिख दीजिए, यानी कि पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप आगे का लिखिए। नहीं समझे? जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है खंड का में, टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 क्वेश्चन है खंड का में, टोटल 7 क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। खंड का में 7 क्वेश्चन है, तो आपको तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता था, लेकिन आपको लिखना तो ही है, तो खंड पहले 7 तक लिख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद तब खंड खा लिखिए। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी तो एकदम उड़ा के आओगे, गर्दा मचा देना है, क्या गर्दा मचा देना है, गर्दा मचा के आपको बताना भी है। बस आपको इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। आपको कमी क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब नहीं आता रहेगा क्या लिखना है, ये सब के लिए वीडियो में बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप सब बस लगे रहिए, कमेंट में छोड़ते जाइए, कमेंट भर दीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। राइटिंग स्टार्टिंग और एंड में ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग और एंडिंग में राइटिंग पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला, स्टार्टिंग भला तो सब भला। तो भाई बीच वाला आप गोज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भर के आइए, पूरा कॉपी भर दीजिए। बस सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया अपना नाम मत लिखिएगा, हर एक पेज पे रोल नंबर लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए। इतना काम करके आना है, 15 मिनट को पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद करिएगा। अगर खंड का कंप्लीट होते ही खंड खा लिख दीजिए। अगर बाय द वे आप खंड का में, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बाय द वे खंड का में आपको कुछ नहीं आता, खंड खा क्या लिख दिए, तो खंड खा के लिखने के बाद भी खंड का लिख सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। तो प्लीज आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारे ही काफी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।